अगले लेक्चर में हम कॉस्ट के अंदर हम आज बात कर रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट की। कल हम बात कर चुके थे। ऐसी कॉस्ट सिर्फ 2 लाइन में बोल करके मैं खत्म कर रहा हूं कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हर लेवल पर क्या रहती है, बोलो, सेम। अगर मान लो 5th यूनिट की दी है और आपको बोला है चलो सारे यूनिट्स की निकालो, तो जो 5th यूनिट का दिया है वही सब में कॉपी करना है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन से बढ़ती नहीं है। जैसे कि रेंट का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, या वो सारे एक्सपेंसेस जो कि फिक्स हैं, जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं, बोलो? टोटल फिक्स कॉस्ट। ये फर्स्ट टाइप की कॉस्ट थी जो हमने कल पढ़ी थी। इसका कर्व हमने भी कल पढ़ा था। इट्स कर्व इज स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी ले रहे हैं अपन शुरू से, और वाई एक्सिस पे टीएफसी लिए, एक लेवल से खींचेंगे और स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है इसका कर्व बनेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरी टाइप की कॉस्ट हमको आज जो पढ़नी है इसको हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं, बोलो? वेरिएबल। और नाम से ही समझ लो, वेरिएबल मतलब ये कॉस्ट क्या होती है, बोलो? चेंज होती है। ये कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ेगी और प्रोडक्शन कम होने के साथ कम होगी। ऐसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच चेंजेस विद द आउटपुट। इज इट क्लियर? जैसे कि लेबर की कॉस्ट, अगर लेबर 1 घंटा काम करने के 200 रुपए लेती है मान लो, तो बताओ 2 घंटे काम करेगी तो कितना लेगी? 400। 3 घंटे काम करेगी तो कितना लेगी? 600। मतलब कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन कराओगे उतनी ज्यादा ये कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, बोलो? बढ़ती जाएगी। और जितना कम प्रोडक्शन कराओगे उतनी ये कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, बोलो? कम। तो ऐसी कॉस्ट जो बढ़ते हुए प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है और कम होते हुए प्रोडक्शन के साथ क्या होती है, बोलो? कम। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा एग्जांपल, नोट्स का प्रिंटिंग का खर्चा। इज इट क्लियर? नोट्स का प्रिंटिंग का खर्चा, अगर स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो कॉस्ट क्या लगेगी? ज्यादा। और अगर स्टूडेंट कम होंगे तो कॉस्ट क्या लगेगी? कम। ऐसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेबर, मटेरियल, पेन में प्लास्टिक यूज हुआ, या एलईडी लाइट यूज हुई, चार्जिंग सॉकेट यूज हुआ, बटन यूज हुआ इसका, तो ज्यादा पेन बनाओगे तो मटेरियल क्या लगेगा? ज्यादा। और कम पेन बनाओगे तो मटेरियल क्या लगेगा, बोलो? कम। ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? लिखिए सेकंड कॉस्ट, सेकंड टाइप की कॉस्ट आपको लिखनी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड टाइप की कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि बढ़ते हुए प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगी और घटते हुए प्रोडक्शन के साथ घटेगी। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? लिखिए दैट कॉस्ट विच चेंजेस that cost which changes with the level of production। ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ क्या होती है, बोलो? बढ़ती है। ज्यादा के साथ ज्यादा और कम के साथ कम। दैट इज मोर प्रोडक्शन more will be the cost, or
वाइस वर्सा, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट भी ज्यादा, और प्रोडक्शन कम तो कॉस्ट भी कम। ऐसी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। हाँ या ना? एग्जाम्पल अभी क्या क्या बताया मैंने आपको? लेबर, मटेरियल, लेबर, मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल करके क्या बनती? बोलो, बातें नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बोलो, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ है? लेबर, मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट और वाइस वर्सा। अब इसका पहले शेड्यूल समझना। टीवीसी यूनिट 0 तो कॉस्ट भी क्या लगेगी? अरे माल नहीं बनाया तो क्या मटेरियल की कॉस्ट लगेगी? लेबर की कॉस्ट लगेगी? नहीं। ये पहला डिफरेंस है बिटवीन टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 होती है क्या? यहां मैं एक भी स्टूडेंट नहीं बैठा हूं तो क्या मेरे को लैंडलॉर्ड बोलेगा किराया माफ? नहीं। पूरा किराया लेगा कि आधा लेगा? पूरा किराया लेगा। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे ये कॉस्ट भी क्या होगी? बोलो, बढ़ेगी। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे ये कॉस्ट भी क्या होगी? बोलो, बढ़ेगी। ये डेटा हम पहले टेबल बना लेते हैं, फिर समझते हैं ढंग से। अभी आपको ये डेटा लिखना है, फिर मुझे बताना है टीवीसी का नेचर कैसा होगा और कर्व कैसा होगा। मैं अगर आपसे पूछूं पहले कितनी बड़ी? 10। 0 से 10 मतलब 10 बड़ी। फिर कितनी बड़ी? 8। फिर कितनी बड़ी? 6। टीपी याद है? टीपी 10, 8, 6। बताओ डिक्रीजिंग रेट है कि इंक्रीजिंग रेट है? पहले कितने से बढ़ी? 10। फिर कितने से बढ़ी? 8। फिर कितने से बढ़ी? 6। तो रेट कैसी है? डिक्रीजिंग। अब कितनी बढ़ी? 4। फिर कितनी बढ़ी? और फिर कितनी बढ़ी? 6। वापस रेट क्या हो गई? 4 के बाद कितनी बढ़ी? 6। मतलब कि एक लेवल पे कॉमन भी आ रही है, आप देखो 4 4। एक लेवल पर कॉमन भी आ रही है 4 4, और फिर ये बढ़ रही है एट इंक्रीजिंग रेट। मतलब कि कर्व कैसा बनेगा? कर्व बनेगा पहले डिक्रीजिंग रेट वाला और फिर बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट वाला। मतलब कर्व पहले बनेगा डिक्रीजिंग और फिर बनेगा इंक्रीजिंग। डेटा देखो ना, कुछ भी रटना नहीं है। बोलो, पहले कैसे बढ़ रही है? 10, 8, 6। मतलब कि पहले किस रेट से बढ़ रही है? डिक्रीजिंग। फिर कैसे बढ़ रही है? 4, 6। 4, 6 मतलब रेट क्या हो गई? इंक्रीजिंग। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि 4 के बाद वापस कितनी बढ़ी? 6। आया ना? तो कर्व हमारा बनेगा क्वांटिटी टीवीसी। डिक्रीजिंग होता है तो शेप कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब थोड़ा ऐसा। ओके, एक लेवल के बाद कांस्टेंट है और एक लेवल के बाद इंक्रीजिंग, तो इसका कर्व कैसा बनता है सर? एस शेप्ड। कैसा बनता है बोलो? एस शेप्ड। ओ एक सेकेंड, एक सेकेंड, वो मैंने स्लोप सेम कर दिया। क्लियर? टीवीसी याद करो, टोटल प्रोडक्ट भी पहले ऐसा बनता था, देन डिक्रीजिंग। ये थोड़ा सा रिवर्स है। ये पहले कैसा है? डिमिनिशिंग, और फिर कैसा है? इंक्रीजिंग।
और इसको अगर आप थोड़ा टेढ़े रूप में देखो, एल्फ्रेड मार्शल कहता है कि थोड़ा डायग्राम को टेढ़ा देखो, वो ये नहीं कहता इकोनॉमिक्स को टेढ़ा देखो, कहता डायग्राम को थोड़ा आप इस तरफ से देखोगे तो छोटा सा एस टाइप दिख रहा है, ठीक है, इसलिए ये कर्व एस शेप्ड कर्व है। कैसा है बोलो? एस शेप्ड कर्व। ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल नहीं है, कैसा है बोलो? एस शेप्ड कर्व, ठीक है। अभी आगे यू शेप्ड भी आएंगे, यू शेप्ड, एस और यू शेप्ड कर्व्स भी आएंगे अभी, ठीक है। तो बोलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कोई डाउट? वापस से समझा देता हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना, रटना कुछ नहीं है। मैं 3-3 बार इसीलिए बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए। वो बात अलग है कि कुछ महान लोगों के इतनी बार पढ़ा के भी 3-3 नंबर ही आ रहे हैं टेस्ट में, और कुछ तो दे ही नहीं रहे टेस्ट, उनसे भी खतरनाक लोग। अच्छा है, मेरे कॉपी कम होती, मेरी लेबर कम है चेकिंग की, और रो एब्सेंट, मेरी 10 कॉपी आएंगी तो मैं और खुश हूं, आधे घंटे में चेक करके दे दूंगा। तो अब देखो ये कर्व की शेप कैसी है, वो इसलिए ऐसी है क्योंकि पहले टीवीसी बढ़ा एट अ इंक्रीजिंग रेट 10, 8, 6। डिफरेंस देखो, फर्स्ट डिफरेंस 10, सेकंड डिफरेंस 8 और थर्ड डिफरेंस 6, इसलिए रेट पहले थी डिमिनिशिंग थी। अब टीपी की शेप याद करो, डिमिनिशिंग का रेट देखो, फर्स्ट फेज डिमिनिशिंग जैसा ही है। अरे इंक्रीजिंग ऐसे होता था और डिमिनिशिंग रिवर्स होता था, तो पहले डिमिनिशिंग और फिर शेप कैसी है हमारी? इंक्रीजिंग। इसीलिए टीवीसी कर्व हमारा कैसा होता है बोलो? एस शेप्ड कर्व। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो हमेशा कॉस्ट को एक्सप्लेन करते समय पहले उसका मीनिंग लिखेंगे, फिर उसका डेटा लिखेंगे और फिर कर्व बनाएंगे। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? हम सर इतने सारे डेटा याद कैसे रखेंगे? याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को याद रखो। अगर आपको याद है कि टीपी पहले इंक्रीजिंग से बढ़ता है तो पहले इंक्रीजिंग रेट वाला डेटा लिखना, फिर आपको पता है टीपी बढ़ता तो है लेकिन रेट कम हो जाती है तो आप डिमिनिशिंग वाला डेटा लिखना और फिर एक पॉइंट पे नेगेटिव दिखा देना। अब टीवीसी का नेचर पता है, पहले डिमिनिशिंग से बढ़ रहा है तो 10, 8 ऐसे बढ़ाया, पहले 10 से बढ़ाया, फिर 8 से बढ़ाया, फिर 6 से बढ़ाया, फिर 4 से बढ़ाया, फिर 6 से बढ़ाया, फिर वापस 10 से बढ़ा देना, तो वापस से रेट कौन सी हो जाएगी? इंक्रीजिंग। बोलो यहां तक कोई डाउट? दोनों कर्व की शेप समझ में आई? टीवीसी डायग्राम बनाने के बाद क्या लिखते हैं अपन? एक्सप्लेनेशन। बोलो टीवीसी कर्व का शेप समझ में आया? कोई डाउट? अच्छा यहां पर आपने एक बात और देखी होगी, ये कर्व 0 से स्टार्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेवल पर टीवीसी कितना था? 0, लेकिन टीएफसी कर्व कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों? 4 बार बता चुका हूं, बोलो हाँ या ना? तो टीएफसी कर्व कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन टीवीसी कर्व 0 से स्टार्ट हो सकता है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कोई डाउट? लिखो एक्सप्लेनेशन। इन अबाउट डायग्राम the total variable cost, yes, the total variable cost first increases at a, बोलो टीवीसी फर्स्ट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग 10, 8, ये इंक्रीजिंग होता है डिमिनिशिंग होता है? डिमिनिशिंग। फर्स्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट and then it increases at a increasing rate. So it is a S-shaped कर्व। यह आप एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि प्रूव करके दिखाओ एस कहां दिख रहा है, ठीक है? एस दिख तो रहा है, थोड़ा उल्टा दिख रहा है,
है ना, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। लहराता हुआ दिख रहा है, लहर दिख रही है, लहर दिख रही, वेव बस, लेकिन वेव शेप्ड नहीं बोल के गया वो, ठीक है ना, वो एस शेप्ड बोल के गया। अब वो जैसा बोल के गया मेरे को वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप बोलोगे आपने कब बताया हमको। बोलने को कुछ भी बोल सकते, मैं नहीं बताऊंगा एस शेप्ड होता है, किसी दूसरी बुक में पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर ने तो बताया ही नहीं। क्लियर, बोलो टीवीसी फर्स्ट इंक्रीजेज एट अ, अरे हाँ वेरी गुड, फर्स्ट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। आया ना, कोई डाउट। थर्ड टाइप की कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट। क्या आती है बोलो, थर्ड टाइप की कॉस्ट कौन सी होती है, टोटल कॉस्ट। लिखो थर्ड, टोटल कॉस्ट। थर्ड टाइप की कॉस्ट कौन सी होती है बोलो, टोटल कॉस्ट। अब बहुत ध्यान से सुनना, पहले मैं लिख रहा हूं यूनिट, टीएफसी टीवीसी, टीएफसी और टीवीसी को प्लस करते हैं तो क्या आती है बोलो, मतलब कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगी बोलो, टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगी बोलो, टोटल कॉस्ट। अच्छा, ऊपर आपने टीएफसी लिखी ना, अरे टीएफसी लिखी कि नहीं, बताओ फर्स्ट एग्जांपल में टीएफसी कितनी लिखी थी, वो तो हजारों में लिखी थी। मान लो अगर यहां पर मैं कहता हूं फर्स्ट यूनिट की टीएफसी 10 है, तो बताओ जीरो पे भी 10 लगेगी कि जीरो पे 0 लगेगी। कल पढ़ाया था मैंने, क्या टीएफसी कभी 0 होती है, तो क्या जीरो पे 0 लगेगी क्या। यहां एक भी स्टूडेंट नहीं बैठेगा तो क्या किराया नहीं लगेगा, लगेगा। अच्छा, अगर 0 पे 10 लग रही है तो हर यूनिट पे कितनी लगेगी, हाँ एक मिनट, पहले नेचर समझेंगे फिर एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि अभी तक टीएफसी टीवीसी का फॉर्मूला नहीं था, लेकिन इस फॉर्मूले से ये आ सकता है और इस फॉर्मूले से ये भी आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए यस। अगर 0 यूनिट का टोटल फिक्स कॉस्ट 10 दिया है तो हर लेवल का कितना होगा बोलो, 10। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट का कितना होगा, अरे हाँ या ना, लेबर बैठी है कुछ नहीं बनवाया तो क्या लेबर किराया लेगी, नहीं लेगी, ठीक है ना, वो कहेगा माल तो बन रहा ही नहीं। अब ऊपर वाली टीवीसी को कॉपी करो, 0 10 18 10 18, फिर कितना रहता अपना 24 28 32 और 38। यस, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगा बोलो, टोटल कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या बना, तो फॉर्मूला क्या बना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। फॉर्मूला क्या बना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। हाँ या ना, अरे टीवीएस स्कूटर नहीं रहे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो बताओ 10 और 0, फिर 10 और 10, 10 और 18, 10 और 18 38 होता है ना। देखो कैसे खतरनाक लोग हैं हमारे पास, 34 38 42 और 48। इसको क्या बोलते बोलो, टोटल कॉस्ट। इससे क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि 0 यूनिट पर, टेबल को गौर से देखो, 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है, टीएफसी के। क्यों, क्योंकि कुछ ना लगे, किराया तो लग रहा है ना। अरे 0 यूनिट पे कुछ नहीं लग रहा लेकिन टोटल कॉस्ट में किराया तो जुड़ रहा है ना। इसीलिए एक और नेचर, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट 0 से स्टार्ट। अच्छा, सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन टीसी और टीएफसी कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती है। हाँ या ना, ओनली वेरिएबल कॉस्ट कैन बी 0 बट फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी 0। हाँ या ना, तो फॉर्मूला क्या बना, टीसी इज इक्वल टू टीवीएफसी प्लस टीवीसी। अब इसका कर्व, इसका कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल करेंगे कल। बोलो यहां तक कोई डाउट, अभी सिर्फ टेबल बना करके आज की क्लास यहां होती है। थैंक यू।